एक पादरी अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति विश्वास है तो आप हर मुश्किल को पार कर जाएंगे। दुनिया की बड़ी से बड़ी रुकावट भी आपको रोक नहीं पाएगी। आप पानी पर भी चल जाएंगे, आग पर से भी गुजर जाएंगे। उनकी इस बात में एक भोले भाले शिष्य ने पक्का विश्वास कर लिया और वो मन में पक्के विश्वास के साथ पानी पर चलने लगा। और उनकी विश्वास में इतनी ताकत थी कि वो पानी में भी आराम से चलने लगा। तभी ये देख शिष्यों ने जा करके यह बात पादरी को बताई और पादरी को ये कहा कि आपका उपदेश देखिए, एक शिष्य आपका पानी में चल रहा है। यह सुन पादरी बहुत ही खुश हो गया और वो सोचने लगा, अगर मेरा ही शिष्य पानी में चल रहा है तो मुझ में न जाने कितनी शक्तियां होगी। और वो पादरी जाके पानी में चलने लगा और उसने जैसे ही पानी में पैर रखा वो डूबने लगा। सभी शिष्य हैरान हो गए कि चेला गुरु से भी शक्तिशाली निकला। वो पादरी खुद भी हैरान था और उसने अपने शिष्य से पूछा कि तुम पानी में कैसे चल रहे थे? तो वो शिष्य बोला कि आप ही ने तो बोला था कि ईश्वर पर पक्का भरोसा हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप पानी पर भी चल जाएंगे और आग से भी पार हो जाएंगे। बस मैंने इसी बात पर पक्का विश्वास कर लिया और मैं पानी में चलने लगा। तब पादरी समझने लगा कि मुझे अपनी ही बात पर पक्का भरोसा नहीं था। हम प्रार्थनाएं तो करते हैं परंतु अपनी प्रार्थनाएं पर भी विश्वास नहीं होता और वो पूरी होंगी भी या नहीं ये हम सोचते हैं। प्रार्थना भी करते हैं और चिंता भी करते हैं। आपने प्रार्थना किया है तो फिर चिंता क्यों करते हो? क्या प्रार्थना पूरे मन से नहीं है? चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक गांव में अकाल पड़ गया था। लोग पानी के लिए तरसने लगे। उस गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि हम मिलकर यज्ञ करेंगे। देवताओं को प्रसन्न करके गांव में बारिश करवाएंगे। पूरा गांव मिलकर दूसरे दिन यज्ञ रखवाया और सब उस यज्ञ में शामिल होने के लिए जाने लगे। तब एक छोटा सा बालक अपने हाथ में छतरी लेकर जाने लगा। तब उसे लोगों ने पूछा कि तुम अपने हाथ में छतरी क्यों लेके आए हो? तो उस बालक ने कहा कि आप लोगों ने ही तो यज्ञ रखा है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, बारिश करवाने के लिए। अब आप सब बारिश करवाने के लिए यज्ञ रखेंगे, देवताओं को प्रसन्न करेंगे, देवता प्रसन्न होंगे, फिर वो बारिश करेंगे, सब भीग जाएंगे। और उसी बारिश से बचने के लिए मैंने हाथों में छाता लिया है। कहते हैं देवता उस यज्ञ से प्रसन्न नहीं हुए परंतु उस बालक के, छोटे बालक के अडीम विश्वास से प्रसन्न हुए। अगर विश्वास सच्चा और पक्का हो तो आप पर्वत को भी हिला सकते हैं। उस विश्वास में इतनी ताकत है। कई बार बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग भी पीछे रह जाते हैं और भोले भाले लोग आसानी से मंजिल पर पहुंच जाते हैं। हम चाहे माने या ना माने परंतु ये पूरा अस्तित्व ईश्वर का ही है। कई बार आप लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब जिंदगी में चारों तरफ से मुश्किलें आ जाती हैं, सब रास्ते बंद हो जाते हैं, हमारा बल, हमारी बुद्धि, धन, शक्ति कुछ भी काम नहीं करते। पता नहीं कौन अचानक से आके आपकी मदद कर जाता है। परमात्मा किसी भी रूप, किसी भी हल के रूप में आके आपको आपके मुश्किलों से बाहर निकाल देता है, क्योंकि सब रंग, सब रूप इसी के ही हैं। श्रीमद् भागवत की 11वें अध्याय में विश्व रूप योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया
हे अर्जुन, इस पृथ्वी में जो भी श्रेष्ठ है वो इस प्रकृति की ही रूप जान है। श्री कृष्ण बोले, हाथियों में ऐरावत ईश्वर ही है। घोड़ों में उच्च श्रवा घोड़ा भी ईश्वर का ही रूप है। देव गुरुओं में बृहस्पति ही ईश्वर का अंश है। दैत्यों में शुक्राचार्य ईश्वर का ही अंश है। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये जल, नदी सब ईश्वर का ही अंश है। बस आप उसे जहाँ सच्चे दिल से महसूस करोगे, सच्चे दिल से पुकारोगे, वो आपको वही दिखाई देगा। यहाँ तक कि माता पिता को भी ईश्वर का रूप ही बताया गया और आप भी उस ईश्वर की शक्ति से ही चल रहे हैं। हम लोगों के भीतर भी उस ईश्वर की शक्ति की ज्योत जल रही है। हम लोगों ने ईश्वर की गलत व्याख्या की है। वास्तव में ये पूरा सृष्टि ही ईश्वर का रूप है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इंसान माने या ना माने, परंतु मनुष्य को, इस अस्तित्व को, इस ब्रह्मांड को ईश्वर ने ही धारण कर रखा है। हमारा जीवन न उस मछली की तरह है, पानी में रहती है परंतु पूछती है कि पानी कहाँ है। मैं नहीं मानती पानी को, लेकिन मछली पूरी जिंदगी उसी में जन्म लेती है और पानी में ही बिता देती है, पर वो पानी के इतने करीब है उसे पता ही नहीं चलता कि वो पानी में जी रही है। वो पानी ढूंढने जाएगी तो पानी उसे मिलता ही नहीं। हमारी भी यही कहानी है। हम इस परमात्मा रूप प्रकृति में ही जन्म लेते हैं और इसी में ही जीवन बीत जाती है और इसी में ही लय हो जाते हैं और पूछते हैं कि कहाँ है ईश्वर। हमने तो कभी उसे देखा ही नहीं, हम उसे मानते ही नहीं, गलत कहते हैं। याद रखना तेरा पता नहीं, याद रखना तेरा पता नहीं। सच तो ये है, तेरे ढूंढने की हद तक मुझे कोई ढूंढता नहीं। कबीर दास ने भी कहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना पावे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया क्रम में रहता हूँ, ना ही योग संन्यास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तो तुरंत मिल जाओ, थोड़े से ही तलाश में। कहे कबीर सुनो भय साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। जहाँ भरोसा है, जहाँ विश्वास है, वहीं पर ईश्वर मिलते हैं। ईश्वर वही नजर आते हैं जब जिंदगी में सभी रास्ते बंद हो जाएं और आप हिम्मत हार जाओ, समझ न आए और आपकी ताकत काम ना आए, तो विश्वास रखना वो ईश्वर आपके हर मुश्किल को दूर करेंगे। आप सारे बंद रास्तों को खोल देंगे, हर मुश्किल को आसान करेंगे। तो आप कभी भी मुश्किलों में हो, बहुत बुरी हालातों में हो, आप हार गए हो, तो ईश्वर पर विश्वास रखना, वो आपको कभी हारने नहीं देंगे, आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे। धैर्य रखना और विश्वास बनाए रखना और आप धन्यवाद करना ईश्वर से कि आपको यह जीवन दी है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।